हाय दोस्तों, मैं एडवर्ड जी आप सबों को marketgurukul.com के फ्री एंड्रॉयड ऐप में स्वागत करता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने वालों को स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में देखेंगे। अगर आप इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं तो डाइवर्जेंस को समझना बहुत अहम है। अगर आप स्टोकेस्टिक, RSI, MACD और CCI जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हो तो डाइवर्जेंस का समझना बहुत ही अहम है। डाइवर्जेंस आपको एकदम टॉप में एग्जिट दे सकता है और डाइवर्जेंस आपको बिल्कुल मार्केट के बॉटम में एंट्री दे सकता है। डाइवर्जेंस किसी भी ट्रेंड के खत्म होने का पहला चिन्ह होता है, सिग्नल होता है, और किसी भी ट्रेंड की शुरुआत का सबसे पहला सिग्नल होता है। सबसे बॉटम से वो बता देता है कि ये बॉटम आ चुका है और टॉप में बता देता है कि ये टॉप आ चुका है। डाइवर्जेंस बिना इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना नीम हकीम खतरे जान के बराबर है। बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। आप गलत दिशा में खड़े रहने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा, थोड़ा बहुत आपको सही देगा, लेकिन अहम जगहों पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप इंडिकेटर बेस्ड काम करते हैं तो डाइवर्जेंस को जरूर सीखें। ये 4 वीडियो में बनेगा, चारों 4 को पक्का देखिए। एक बार नहीं, 4 बार देखिए, नोट लेके देखिए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग अक्सर इसको नहीं देखते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस आपके ट्रेडिंग किटी का सबसे महत्वपूर्ण टूल हो सकता है। तो देखते रहिए दोस्तों। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है डिविएशन। किसी भी जो आपने अपेक्षा रखी हो उससे थोड़ा विपरीत होना। जो नॉर्मली होता हो उससे अगर अलग हुआ तो हम कहेंगे कि डाइवर्जेंस हुआ है, राइट। हम एक सिंपल अपने डे टू डे लाइफ में से एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा फनी एग्जांपल है। हम रोज शॉवर करते हैं, राइट। हम लोग नहाते हैं, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि इस नॉब को, हमारे जो टैप होता है उसको हम खोलते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं, हमको पता है कि कितना खोलना है और एग्जैक्टली वहीं खड़े रहते हैं जहां पर पानी आता है, क्योंकि हमें पता है इतना टैप खोलने पर उतना ही फोर्स में पानी आएगा, जो डेली हमारा एक्सपीरियंस है, राइट। हम हमेशा यही करते हैं, वहीं खड़े रहते हैं, उतना ही नॉर्मली खोलते हैं। ये सिनेरियो नंबर 1 है। सिनेरियो नंबर 2 क्या है? आपने टैप पोजीशन उतना ही खोला जो नॉर्मली आप खोलते हैं रोज, उतना ही खोला, लेकिन पानी का प्रेशर बड़ा कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका इंटरप्रिटेशन रहेगा कि शायद ओवरहेड टंकी में पानी खत्म हो गया है या बिल्कुल पानी कम है, और आप चिल्लाएंगे मम्मी मोटर चालू करना अगर आपके घर में ओवरहेड टैंक है तो, राइट। ये सिनेरियो नंबर 2 है। आपने इस इंडिकेटर से, आपको 2 ही चीज दिख रही है यहां पर। एक, ये इंडिकेटर है आपके पास, आपको पता है कि मैंने आधा इतना खोला है, जो मैं रोज इतना खोलता हूं तो उतना प्रेशर आना चाहिए। अगर उतना प्रेशर नहीं आता है तो आपने यहीं खड़े खड़े अंदाजा लगा लिया कि शायद पीछे प्रेशर नहीं है, शायद टंकी में पानी नहीं है, राइट। ये सिनेरियो दूसरा है। हम इसे बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। 1 मिनट के लिए हम कहते हैं यार मंदी आ गया पानी में, हम खोलते तो उतना ही है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। तो मैं कहता हूं कि 1 मिनट के लिए इसे बेरिश डाइवर्जेंस समझ लें आप, ठीक है। अब सिनेरियो नंबर 3, आपने खोला उतना ही लेकिन पानी इतना जोर से आ रहा है, इतने फोर्स से आ रहा है कि ऑलमोस्ट आपको धक्का मार रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे कि यार शायद ओवरहेड में पानी अभी अभी भरा है, पूरा पानी भरा हुआ है टैंक में, इसकी वजह से प्रेशर मिल रहा है। या ये हो सकता है आप कहेंगे कि पंप शायद अभी चालू है, इसकी वजह से ज्यादा प्रेशर मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये बुलिश डाइवर्जेंस है। बड़ा सिंपल है। आप रोज जितना खोलते थे उससे अगर ज्यादा पानी आता है तो आप अनुमान लगाते हैं कि यार पीछे प्रेशर ज्यादा है। आप रोज जितना टैप खोलते थे उससे अगर कम पानी आता है तो आप अनुमान लगाते हैं कि ऊपर शायद पानी कम है। मार्केट में भी वैसा ही है। बड़ा सिंपल है। 2 चीजें आपको दिखती है, एक मार्केट का प्राइस और मार्केट में जो आपने इंडिकेटर लगा रखा है। समझो ये स्टोकेस्टिक है या ये स्टोकेस्टिक है और ये प्राइस है। जितना प्राइस उछला उतना स्टोकेस्टिक को भी उछलना चाहिए। जितना प्राइस ने हाई बनाया उतना स्टोकेस्टिक को भी हाई बनाना चाहिए। बड़ा सिंपल इंटरप्रिटेशन है। अगर समझो प्राइस ने एक नया हाई बनाया है तो इंडिकेटर को भी नया हाई बनाना चाहिए। जितना प्राइस उछलता है तो इंडिकेटर को भी नया हाई बनाना चाहिए। अगर प्राइस ने एक नया लो बनाया है तो इंडिकेटर को भी नया लो बनाना चाहिए। अगर प्राइस
नया हाई बनाता है लेकिन इंडिकेटर हाई नहीं बनाता है तो हम कहेंगे डाइवर्जेंस है। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा कि अगर हम नल खोलते हैं लेकिन पानी नहीं आता है यूजुअली, तो हम कहेंगे कि यार बेरिश डाइवर्जेंस है। अगर हम नल उतना ही खोला और पानी ज्यादा आता है तो हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस है। उसी तरह से हम यहाँ पर कहेंगे कि नया हाई अगर प्राइस बनाता है तो इंडिकेटर को भी नया हाई बनाना चाहिए। हम चार्ट में जरा देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये पहला हाई बनाया तो इंडिकेटर ने यहां पर हाई बनाया, राइट। नेक्स्ट उससे ऊंचा प्राइस ने हाई बनाया, उससे ऊंचा प्राइस ने हाई बनाया तो हमारे इंडिकेटर ने भी उससे ऊंचा हाई बनाया। परफेक्ट, सब सिंक में चल रहा है। अब प्राइस ने और हाई बनाया, उससे बड़ा ऊंचा हाई बनाया, ये बहुत ऊपर का है। मतलब इसमें तो क्या है, ऑसिलेटर में यूजुअली ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन ऑसिलेटर ने भी, हमारे स्टोकेस्टिक ने भी एक नया हाई बनाया, इससे ऊंचा हाई बनाया। तो हम कहेंगे यार नया हाई प्राइस ने बनाया तो ऑसिलेटर ने भी नया हाई बनाया। उसके बाद में मार्केट थोड़ा नीचे गिरा, प्राइस ने एक लो बनाया, ऑसिलेटर ने भी इसके हिसाब से लो बनाया। ये परफेक्ट चल रहा है। ये सिनेरियो 1 है, जैसे यूजुअली चलता है। रोज आप पानी खोलते हैं, उतना ही पानी निकलता है जितनी आपकी अपेक्षा है। जितना हाई बनाया प्राइस ने, उतना ही इंडिकेटर ने हाई बनाया। वैसे ही लो के लिए भी एग्जांपल है कि अगर समझो प्राइस ने लो बनाया है नया, तो इंडिकेटर भी लो बनाएगा, और प्राइस ने नीचे का लो बनाया तो इंडिकेटर को भी लो बनाना है। ये यूजुअल स्टफ है। अगर इसके अलावा काम होता है, अगर समझो कि प्राइस तो हाई बना रहा है लेकिन इंडिकेटर लो बना रहा है, तो हम डाइवर्जेंस कहेंगे। हम उसको 2 में डिवाइड करते हैं। ट्रेडिशनली डाइवर्जेंस को रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस में डिवाइड करते हैं, लेकिन रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको समझने में बहुत 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 कठिनाई होगी। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी कि ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, और इसकी वजह से मैंने डाइवर्जेंस से ट्रेड करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि समझ में ही नहीं आया था। तो बाद में समझने के बाद मैंने उसको 2 में डिवाइड कर दिया है अभी फिलहाल। बुलिश डाइवर्जेंस है, भले फिर वो रेगुलर हो या हिडन हो, और बेरिश डाइवर्जेंस है। बड़ा सिंपल, मतलब अगर बुलिश डाइवर्जेंस है तो उसके बाद में प्राइसेस अप जाएंगे। हम उस प्रकार से देख लेंगे। 2 डाइवर्जेंस है, अगर प्राइसेस अप जाने वाले कौन से डाइवर्जेंस है वो देख लेंगे, और प्राइसेस उसके बाद में नीचे गिरने वाले बेरिश डाइवर्जेंस कौन से हैं हम वो देख लेंगे। रेगुलर और हिडन डाइवर्जेंस के नाम से किया गया क्लासिफिकेशन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको सीखना है, आप में से कुछ लोगों को, तो आप कृपया अगर गूगल में सर्च करेंगे तो रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस के नाम से देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक भी दे दूंगा इन्वेस्टोपीडिया का, बहुत ही बढ़िया वहां पर एक्सप्लेनेशन है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बुलिश डाइवर्जेंस क्या है और बेरिश डाइवर्जेंस क्या है। अगर आप हमारा ऐप इस्तेमाल करते हैं, आपको फायदा हो रहा है, आप हमारे मेहनत को, एफर्ट को अगर आप सराहते हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्ले स्टोर में उसे रेट जरूर कीजिएगा, अच्छा रेटिंग दीजिएगा। और एक सिंपल RSI का एक वीडियो है जो काफी लोगों को फायदा हुआ है, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। कैंडलस्टिक का फुल पैटर्न देखिएगा। डाइवर्जेंस के साथ कैंडलस्टिक जितना अच्छे से चलता है उतना कोई चीज नहीं चल सकता। अगर आपके पास कैंडलस्टिक का पूरा पूरा टूल है और आपने डाइवर्जेंस भी सीख लिया है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सो मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।